प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दैनिक वचन में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद करें। प्यारे पिता, धन्यवाद करते प्रभु, आपका महिमा गौरव करते पिता, आपका स्तुति प्रशंसा करते सुबह में आपका चरण मारते प्रभु, आपको पवित्र वचनों के द्वारा हमारे साथ बातचीत कीजिए पिता। प्रभु जी हमें आशीष कीजिए आपका पवित्र वचन के द्वारा। यीशु मसीह के जीवित नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, स्वर्ग में सुन स्वीकारिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज वचन में से हम पढ़ेंगे पहला शमूएल की पुस्तक में से एक अध्याय में से हम पढ़ेंगे। वहाँ पे पहला शमूएल की पुत्री हन्ना के बारे में हम देखेंगे और हन्ना का प्रार्थना कितना प्रभु से उन्होंने अपना मन को खोल के प्रार्थना किया था, वो सारे विषयों को हम वचन से पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला शमूएल के पुस्तक में से एक अध्याय 9 में से पढ़ रहा हूँ। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एलिया जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दुष्ट दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा बर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। आमीन आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी और वहाँ पे प्रार्थना के समय में जब वहाँ के याजक जब देखा तो उन्होंने उनको समझा शायद वो पी के कुछ बड़बड़ा रही है, पर मेरे प्रियो वो पिया हुआ नहीं था। पर उन्होंने परमेश्वर के सामने अपना मन को खोल के अपना दुख की बातों को प्रार्थना के रूप में वो प्रभु को बता रहा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, पर ये प्रार्थना का महीना में हम सच में जब परमेश्वर के पास हमारे प्रार्थना के विनती को, हमारे हर एक समस्या को लेके आते हैं, प्रभु हमें निराश नहीं करेगा। प्रभु सारे प्रार्थना का उत्तर उनके पास है। प्रार्थना उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पे फिलिपियों की पत्री में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे हर एक बातों को, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। फिलिपियों की पत्री 4:6 में। हालेलुया। तो किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर, इसलिए वचन में हमें बताता है कि हर एक बातों को चिंता की छोड़ करके परमेश्वर के पास वो सारे प्रार्थना विनती की जो हम रखेंगे तो हमारे चिंता नहीं है, बल्कि परमेश्वर वो हमारे लिए चिंता करता है। हमारा सोच से भी बढ़कर उनके पास प्रार्थना का उत्तर देने के लिए उनके पास है, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से जो भी प्रार्थना हम पृथ्वी में करते हैं वो स्वर्ग में सुना जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहा है वचन में कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे मैं उसे
करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने कुछ भी प्रार्थना और विनती को लेके आते हैं, हम बोलने से पहले परमेश्वर को सारी चीज पता है। हालेलुया। तो इसलिए हम जब आते हैं विश्वास के साथ आए और विश्वास के साथ प्रभु के सामने प्रार्थना को करें, क्योंकि प्रभु में वचन में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो ऐसा मानो कि तुम उसको पा लिया है, पा चुके हो। ऐसा विश्वास के साथ आओ, ऐसा विश्वास रखो परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। और भजन संगीता में से जब एक वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पे 50 का भजन संगीता 50 अध्याय में वहाँ पे लिखा है कि संकट के समय तुम मुझे पुकारा। भजन संगीता 50 अध्याय का 15 में, 50 का 15 में ऐसा लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका संकट में, आपका दुख में, आपका तकलीफ में, आपका बीमारी में, भले आपका सारे रिश्तेदार हो सकता है या कोई आपके दोस्त हो सकता है, आपको छोड़ सकता है, पर परमेश्वर आपका संकट के समय आप उसको जब पुकारेंगे, प्रभु बोलता है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर का वचन को भरोसा कीजिए, परमेश्वर का वचन को विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। उसका जीवित वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। हालेलुया। जैसे प्रभु अपने वचन में वायदा करता है, उस वचन का वायदा को परमेश्वर पूरा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद। क्योंकि प्रभु ने कहा है वचन में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, बल्कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, जैसे हन्ना ने किया। और हन्ना की प्रार्थना अपने जब प्रभु ने उनको प्रार्थना का उत्तर के रूप में शमूएल को दिया, तो मेरे प्रियो हम जानते हैं शमूएल इजराइल का पहला राजा को अभिषेक करता है। हालेलुया। तो एक माँ की प्रार्थना कितना बड़ा आशीष को लेके आता है इजराइल के लिए। हालेलुया। तो इसलिए कोई भी प्रार्थना व्यर्थ में नहीं जाता है। कोई भी समय में या कोई भी परिस्थिति में जब हम प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु के पास प्रार्थना का उत्तर है। हालेलुया। तो इसलिए रोमियो की पत्री में 12 अध्याय में लिखा है कि हम हर समय प्रार्थना करें और आशा में आनंदित रहे। हालेलुया। उस वचन को हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 12 वचन में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 12 और 13 में ऐसा लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, सुनाई करने में लगे रहो। तो यहाँ पे हमको वचन सिखाता है कि आशा में हमको आनंदित रहना है और क्लेश में स्थिर रहना, प्रार्थना में नित्य हर समय लगे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर पिता सच में अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित करता है कि हमको कितना प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु के जीवन में भी हम देखते हैं, जब सेवकाई करने के बाद भी और सेवकाई करने पहले भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में समय को बिताते थे। कई बार हम हमारा व्यक्तिगत जीवन में कई बार प्रार्थना का समय को हम कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और कई बार हम प्रार्थना के कमी के कारण हम बहुत सारे परमेश्वर का कामों को हम नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन से हम खुद को उत्साहित करें और प्रभु का वचनों को लेकर हम प्रार्थना करें, तो जरूर हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा और प्रभु काम करेगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु से कुछ भी असंभव नहीं है। जो कुछ भी हम यीशु के नाम से मांगते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, वो सारे प्रार्थना का उत्तर प्रभु हमारे जीवन देने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें।
प्यारे पिता, आपका पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। जैसे हन्ना के जीवन में हम लोग देखा प्रभु, उन्होंने प्रभु अपना मन को खोल के अपने दुख की बातों को, सारे बातों को आपके सामने रखा, और पिता प्रभु उसका प्रार्थना के उत्तर से के रूप में आपने सामुएल को दिया। सामुएल परमेश्वर पिता प्रभु इजराइल का पहला राजा को अभिषेक करता है। परमेश्वर पिता प्रभु सचमुच परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप हमारे मन का प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, टूटे हुए मन के करीब रहने वाला परमेश्वर पिता, सूर्य का समय जितने भी प्रभु परमेश्वर पिता ये परमेश्वर पिता दैनिक वचन को देख रहे हर एक के जीवन में आप आशीषित कीजिए, हर एक के जीवन प्रार्थना के उत्तर को दीजिए, और पिता प्रभु जी आशा में आनंदित होने पाए, प्रार्थना में नित्य लगे रहने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु जी आपका पवित्र वचन के लिए। छोटे से वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। स्वर्ग में सुन और स्वीकारिए। आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।